अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो ये कल सुबह का टाइम था। मैं सबसे पहले जो है ना टीवी लॉन्च में जाके बैठ गई थी। जब से हमारा टीवी लग गया तो बहुत ही दिल करता है टीवी लॉन्च में बैठने का, और एक रौनक सी हो गई है। मैं पूरा दिन ही यहीं स्पेंड कर लेती हूँ। तो बस मैंने सबसे पहले फ्रूट्स ले लिए और साथ जूस ले लिया, ताकि जूस का क्लिप मैं रिकॉर्ड करनी से कि भूल जाती हूँ ना, अभी इतनी पक्की व्लॉगर नहीं बनी। और ये देखें, ये इस चीज़ से बचने के लिए हम ये लगाते होते हैं जो सर्फ़ का मैंने आपको उस दिन बताई थी ना टिप। और जब ये मरियम धोती है तो बिल्कुल नए का नया। और ये मेरा जूसर ब्लेंडर आ गया। मेरी जो मामी है उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि इस वेबसाइट से मंगवाओ, और इस कंपनी की उन्होंने बोला था बहुत तारीफ़ें हो रही है, बहुत अच्छा है। तो उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने जो है अपना जूसर ब्लेंडर मंगवा लिया। लेट्स सी कि ये कितना चलता है, कितना हमारा साथ देता है। मैं तो जूसर और ब्लेंडर से बहुत ही ज़्यादा तंग आई हुई थी। तो लेट्स सी हमारा कितना साथ देता है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने स्टील का इसलिए मंगवाया है ताकि मुझे ये टूटने फूटने का डर ना हो। और अक्सर मैं इस तरह व्लॉग्स में और इस तरह मैंने देखा है लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं, तो अच्छा होगा तो यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्योंकि शीशे के और मैं पहले ले चुकी हूँ, तो मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया कि चलो ये थोड़ा ज़्यादा सेफ है कि गिर भी जाए तो टूटने का भी खतरा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। इसमें हमारे पास 3 आते हैं। एक वो मसाला पीसने के लिए जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं, छोटे वाला। और जो मिडल वाला है, ये जैसे हम किसी भी सालन का पेस्ट बना रहे होते हैं, मतलब प्याज टमाटर का जो हम बनाते हैं उसके लिए। और तीसरा जो है वो जूसर है मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम इसको जो है ना वो अनबॉक्स कर रहे थे, और हमने डेमो भी इसका आज ही कर लिया। हमसे सब्र नहीं हो रहा था। तो धनिया मैंने इसमें पीसा तो बहुत ही अच्छा पिसा गया। अच्छा, इसका धुलना भी आसान, इसके सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा। सो फार सो गुड। इसका धुलना भी आसान है, और इसने ग्राइंड भी बहुत अच्छे से किया था, बिल्कुल पाउडर बन गया था। लेट्स सी, अब पता तो चलेगा जब ये हमारे साथ टाइम गुजारेगा ये प्रोडक्ट। शुरू में तो वो वाले भी 1-2 महीने तो बहुत अच्छा चलते हैं। पता चलेगा जब 3-4-5 महीने गुजरेंगे और इस पर लोड आएगा, तब समझ आएगी कि ये बाकी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। और बस मेरी घर की रेनोवेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, और सुकून से अभी कल परसों का दिन मैंने बड़ा अच्छा गुजारा, कल का और आज का, क्योंकि सारी रेनोवेशन ख़त्म हो गई। सफाइयाँ सारी मरियम ने कर ली हुई हैं, तो बस अभी जो है ना सुकून है। बस उसके बाद ये है, हमने सारी चीज़ें मैंने करवा ली, नहीं कि दफ़ा सुकून हो गया। मुझे ये नहीं था कि अभी सोफ़े क्लीन होने वाले पड़े हुए हैं या कुछ भी और इस तरह का। तो ये देखें कितनी अच्छे से इसने ग्राइंड किया। सिर्फ हमने आधा मिनट चलाया था, बस इतना ज़्यादा उसको नहीं चलाया था, थोड़ी देर में इसने बहुत अच्छा ग्राइंड कर लिया था। और ये हमने लहसुन जो इसका वो जो ये तो छोटे में किया था ना, जो धनिया था, ये लहसुन हमने इसकी जो बड़े वाला जार था ये उसमें किया हमने। और इतना फाइन जो है वो बना था पेस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल पेस्ट। तो सो फार सो गुड। अब पता चलेगा जब ये इस पे लोड आएगा, या 3-4 महीने के बाद पता चलेगा। तो बस फिर उसके बाद जो है मैंने सुबह को, क्योंकि सिर्फ फ्रूट्स खाए हुए थे, जूस पिया हुआ था, तो मुझे एकदम से बहुत शदीद भूख लगी। 3-4 बजे का टाइम है ये। तो सबसे फेवरेट जो मेरी खाने पीने में चीज़ें हैं ना, वो है ये लाल लोबिया और चावल। और पहले नंबर पे बिरयानी आती है, दूसरे नंबर पे ये लोबिया और चावल आते हैं। और इसके साथ में एक बड़ी स्पेशल सी चटनी बनाती थी, ग्रीन वाली टमाटर वाली। इसमें धनिया होता है, धनिया पुदीना और टमाटर और ग्रीन चिलीज़ और नमक, बस। तो वो मुझे इन लोबिया चावल के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। साइड पे अचार भी है। उसके बाद ये रात का टाइम है, रात को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बर्गर बनाने का सोचा। और बर्गर की मैं आपको ना रेसिपी तो नहीं है ये, तो मतलब वही बात है कि आपने फ्रोज़न पेटीज़ को फ्राई कर लेना है या एयर फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसको मैं फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत मैकडॉनल्ड्स वाला टेस्ट आए मुझे। तो ये तो आप अप टू यू कि आपकी चॉइस किस तरह की है। आपने एयर फ्राई करना है, या आपने घर में पेटीज़ बना के रखनी है, या जो भी। तो बर्गर की कोई ऐसे ख़ास कोई रेसिपी होती नहीं है, बस जो मैं लगाती जाऊँगी आपको बता दूँगी। आपको अच्छा लगे तो आप भी घर में ट्राई कर लेना। तो सबसे पहले मैंने इसमें रख लिया बन, और बन को मैंने थोड़ा सा सेक लिया था। वो तो कुछ ज़्यादा ही सिक गए थे मुझसे मैंने आँच तेज़ कर ली थी, वो ज़्यादा ही सिक गए थे। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया चिली गार्लिक,
नेशनल का चिली गार्लिक जो है ना, वो नेशनल का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है मुझे, और किसी केचप अच्छी नहीं लगती मुझे। नेशनल का जो चिली गार्लिक है ना, उसका टेस्ट या तो डेवलप हुआ हुआ है इसलिए। फिर इसके बाद कनौर की मैंने ग्रीन वाली जो केचप होती है चटनी सी, ये डाली मैंने, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें मैं अंडा और वो नहीं डालती होती, मुझे वो अंडे वाला बर्गर और नहीं, मुझे आई डोंट लाइक। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी मेयो भर के। मुझे मेयो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने बर्गर में, क्योंकि हमने अब खुद बनाना है तो हम इसको जितना चाहे लोड कर सकते हैं, लोडेड बर्गर बना सकते हैं। बाहर तो इतनी कंजूसी से चीज़ें डालते हैं ना वो लोग। तो इसमें सबसे पहले मैंने रख दी पहली पैटी नहीं, पेटी तो कपड़ों वाली होती है, क्या हो गया जो है तुम्हें। पहली पैटी रख दी मैंने, और उस पर मैंने रख दी आइसबर्ग लेटस, सलाद के पत्ते, हमारी तरफ से सलाद के पत्ते बोलते हैं, वो रख दिए मैंने, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैंने रख दी दूसरी पैटी, और फिर इसके ऊपर मैं और मज़ीद सॉसेस डालूँगी। इसमें मैंने ये डाली इमली सॉस, क्योंकि आप अपने घर में बना रहे हो, जितनी मर्ज़ी भर भर के सॉस डालो, जो आपको पसंद है आप डालो भर भर के। नहीं, वो थी वो सराचा सॉस जो मैंने डाली है, और ये वाली इमली सॉस है। हाँ, बस ये डाल के इसको आपने मिक्स कर देना है, और बस इसको अच्छी तरह से रैप अप कर दूँगी। फिर मैं भाई, जब से मैं ये फ्रोज़न आइटम्स लेके आई हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया। एक तो मेरे बाहर का खाना पीना बंद हो गया है, और मुझे ये नहीं होता कि अभी वो नीचे पार्सल लेने जाना है, फिर डिलीवरी बॉय को, उनके पास कभी वो छुट्टा नहीं होता है, कभी क्या होता है, वेट करो। फिर उसके बाद कभी वो अगर बारिश हो रही है तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तो अभी सारी चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी हुई है ना, मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है। बस सुकून से जो आपका दिल करे फ्रीज़र से खोलो, निकालो और बना लो। बस इस तरह इसको अच्छे से पैक करके आपने छुरी से काट लेना। मैं आपको बता रही थी ना, ब्रेड बहुत ज़्यादा सिक गई थी। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह उसमें बनाऊंगी, एयर फ्रायर में इसकी पैटीज जो है ना वो करूँगी। अभी मुझे थोड़ा बहुत, मैं मैकडॉनल्ड्स को बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने इस तरह बना लिया। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल माँ पे चला के। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।